अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं और आपके पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट पर अचानक से इस प्रकार का लेबल का मैसेज आपको मिलता है, आप स्क्रीन पर ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। इस बार मैक्सिमम किसानों को ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिली थी। ये प्रॉब्लम उन्हीं लोगों के साथ में थी जिनका कई किस्तों का पैसा रुका हुआ था। तो जब किस्त के आने से 10-12 दिन पहले से ही ये लेबल वाला मैसेज उनको शो कर रहा था, ये समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये लेबल का मैसेज क्यों आ रहा है, क्या हमें अब पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि यहाँ पे रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी इफ एनी वाला भी कॉलम यहाँ पे ऐड कर दिया गया था। जितने भी किसानों का ये कॉलम आ जाता है तो ये मानकर चलते हैं कि भाई वो अब इन एलिजिबल कर दिए गए हैं, वो अब एलिजिबल नहीं है आगे किस्तों का पैसा प्राप्त करने के लिए। लेकिन आज की वीडियो बहुत बड़ी खास होने वाली है उन सभी किसानों के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा कि जितने भी किसान इस बार जिनका लेबल लिखा हुआ आ रहा था उनको सरकार ने पैसा दिया है, और सिर्फ एक किस्त का नहीं, 4 किस्तों का पैसा एक साथ ट्रांसफर किया गया है। कल की डेट तक ये बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि भाई जिनको लेबल का मैसेज मिल रहा है कि क्या उनको पैसा प्राप्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हमने पीएफएमएस की वेबसाइट पर उनका स्टेटस चेक किया तो वो रिजल्ट देखकर हम हैरान रह गए। वहां पर 4 किस्तें एक साथ अप्रूव कर दी गई हैं, वैलिडेट कर दी गई हैं, क्रेडिट कर दी गई हैं बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए ये वीडियो आप सभी किसानों के लिए बहुत खास होने वाली है। अब तक आपको भी लगता हुआ कि हमारा तो लेवल का मैसेज मिल रहा था तो हमारा पे तो पैसा नहीं आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप अपने लेवल वाले मैसेज को कैसे चेक करेंगे और कैसे पता लगाएंगे कि आपको पैसा मिला है या नहीं मिला है और कितनी किस्तों का पैसा आपको एक साथ आया है। चलिए देखते हैं, मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देखते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर आएंगे, गूगल पर टाइप करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि। उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। वेबसाइट के ओपन होने के बाद आप यहां पे नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके पीएम किसान सम्मान निधि में जो मोबाइल नंबर लिंक है इस नंबर पर एक ओटीपी गया है, उस ओटीपी को यहां पे एंटर करेंगे और गेट डेटा वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब देखो, जैसे ही आप गेट डेटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले कुछ इस प्रकार का ये वैलिड डेट एंड टाइम वाला मैसेज आपको मिल जाएगा। ये कल जब हम लाइव आए थे तो काफ़ी सारे लोगों ने इस बात का भी शिकायत की थी कि भाई हमें ऐसा मैसेज प्राप्त हो रहा है। ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है। फिलहाल तो हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल शो हो जाएंगी। अब सबसे पहले आप अपना यहाँ पे एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका लैंड सीडिंग यस है, आपका आधार सीडिंग भी यस है और यहाँ पे ई-केवाईसी भी स्टेटस आपका यस है। देखिए, इस केस का मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इससे पहले इस अकाउंट पर एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम थी आधार बैंक अकाउंट सीडिंग की। यानी कि यहाँ पे आधार कार्ड इनके अकाउंट में प्रॉपर एनपीसीआई पर लिंक नहीं था पिछले 1 साल से। यानी कि जिस दिन से ये रजिस्ट्रेशन किया था उसी दिन से इनका रजिस्ट्रेशन तो हो गया था, बेनिफिशियरी क्रिएट तो हो गया था, बट आधार कार्ड एनपीसीआई पर लिंक नहीं था, जो कि इनको इसकी जानकारी नहीं थी। तो इस बार हमने किस्त के आने से 1 महीना पहले ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में इनका अकाउंट ओपन कराया। अकाउंट ओपन कराने के बाद मैक्सिमम 15 दिन के बाद ही यहाँ पर आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस इनका यस हो गया। और जब हमने एनपीसीआई की वेबसाइट पर चेक किया था तो वहां पर भी एनपीसीआई पर डीबीडी इनेबल शो कर रहा था। अब किस्त के आने से 10-12 दिन पहले ही यहां पर एक और ऑप्शन ऐड हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए था। यह था आपका रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी इफ एनी। यानी कि इससे पहले यह माना जाता था कि अगर ये मैसेज आपको आपके बेनिफिशियरी अकाउंट पर आपको शो कर रहा है तो भाई बहुत डाउट है कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट इस बार सरकार ने कुछ अलग ही काम किया है। आप यहाँ पे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल में देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी पे क्लिक करके। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये कॉलम आपको दिखाई देंगे, बट यहाँ पे कोई डिटेल नहीं है। यही सही बात है। अगर आपके केस में रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी स्टेटस में ब्लैंक आता है सब कुछ, इसका मतलब है कि आप एलिजिबल हैं और आपको पैसा मिल गया होगा। और अगर यहाँ पर इन सभी ऑप्शंस में कुछ ना कुछ लिखा हुआ आता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि भाई सरकार ने आपको इन एलिजिबल कर दिया है। इसके लिए आपको तहसील जाकर संपर्क करना है, कृषि विभाग में अधिकारियों से मिलना है, वहीं से आपको इसका सॉल्यूशन मिल पाएगा। और इसी के साथ में हम देखेंगे यहाँ पे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा है, साथ ही साथ में लेवल का भी ऑप्शन है, पेमेंट स्टेटस भी ब्लैंक है, बैंक नेम भी ब्लैंक है, यूटीआर नंबर भी नहीं है, पेमेंट मोड भी नहीं है, अकाउंट क्रेडिट भी नहीं है, कुछ भी डिटेल यहाँ पे आपको शो नहीं हो रही है। यानी कि सरकार ने आपको इंटरनली एलिजिबल कर दिया था, आपके लिए पैसा अप्रूव भी हो गया था,
बट यहाँ पर डिटेल्स प्रॉपर अपडेट नहीं हो पाई है, क्योंकि देखिए मैंने कल भी आपको लाइव सेशन में ये बताया था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कृषि विभाग में अधिकारी अपने पोर्टल पर तो उसको सही कर देते हैं, बट पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर बहुत थोड़ा टाइम लग जाता है उसको अपडेट होने में, 1-2 दिन या 1 हफ्ता लगभग लग जाता होगा। अब ये तो अपडेट हो जाएगा तभी पता चलेगा कि कब तक ये चीज़ें अपडेट हुई हैं। तो अगर आपके केस में भी बिल्कुल सब कुछ डिटेल्स ब्लैंक आपको नज़र आ रही है, लेबल लगा हुआ है बट यहाँ पे सभी डिटेल्स आपको ब्लैंक है, तो इसका मतलब है कि आपका पैसा आपको मिल चुका है। आपको पीएफएमएस पर एक बार और चेक करना होगा। तो अभी हम चलते हैं पीएफएमएस की वेबसाइट पर और फिर आपको दिखाते हैं कि वहां पर कितनी किस्तें इनको प्राप्त हुई हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पीएफएमएस स्टेटस, उसके बाद पीएफएमएस की वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इसी पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद पीएफएमएस का पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पीएम किसान वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे एंड देन यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन पर ही क्लिक रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे एंटर एप्लीकेशन आईडी में आपका पीएम किसान सम्मान निधि का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको एंटर करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे एंड देन सर्च पर क्लिक कर देंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपकी पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आप देखेंगे 18 फरवरी 2025 में इनकी पहली किस्त यानी कि जो 4th इंस्टॉलमेंट थी वो यहाँ पे रिजेक्ट शो कर रही है, यानी कि अप्रूव किया गया होगा या पास या एफटी प्रोसीड किया गया होगा, उसको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया। आगे हम फिर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो भी रिजेक्ट हो गई है और यहाँ पे 3rd इंस्टॉलमेंट भी रिजेक्ट कर दी गई है और यहाँ पे 4th इंस्टॉलमेंट भी यानी कि 1st इंस्टॉलमेंट भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दी गई है। यानी कि 1 से लेके 4 इंस्टॉलमेंट जो इनको मिलनी चाहिए थी, जो पेंडिंग थी, वो सब की सब 1 बाय 1 करके रिजेक्ट हुई हैं। और यहाँ पे रिजेक्शन की डेट भी आप देख सकते हैं कि 16 फरवरी 2025 है। लेकिन जब इसके नीचे हम देखते हैं तो कुछ और ही डिटेल्स यहाँ पे हमको दिखाई देती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इनके लिए जो 3rd इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे देखिए वैलिडेट कर दी गई है और कब की गई है, 20 फरवरी 2025 में, और ये 2000 रुपए का अमाउंट उनके लिए वैलिडेट किया गया था, अप्रूव्ड बाय एजेंसी 20 फरवरी 2025। अब आगे हम देखते हैं कि इसके नीचे जो 1st इंस्टॉलमेंट का यहाँ पे डेटा दिया गया है और इस इंस्टॉलमेंट को यहाँ पे वैलिडेट किया गया है 21 फरवरी 2025 में। अब अप्रूव्ड बाय एजेंसी किया गया है, यानी कि एजेंसी से अप्रूव हुआ है 21 फरवरी में ही। लेकिन अगर आप क्रेडिट स्टेटस पर गौर करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग एट बैंक लिखा हुआ है, यानी कि जो कल मैंने आपको बताया था पीएफएमएस पे चेक करके वैसे ही स्टेटस शो कर रहा है। मतलब यहाँ पे बैंक की तरफ से पेंडिंग शो कर रहा है बट पैसा खाते में आ चुका है। यहाँ पे यूटीआर नंबर और बैंक की डिटेल्स वगैरह भी 24 घंटे या 48 घंटे के बाद यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। अब आगे हम देखेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी कुछ इसी तरीके से जानकारी मिल रही है और 4th इंस्टॉलमेंट जो कि इनके लिए 4थी इंस्टॉलमेंट थी, यहाँ पे देखिए जब इनका बेनिफिशियरी क्रिएट हुआ था तब से लेके आज तक की डेट में, यानी कि 19-21 तक इनको 4 इंस्टॉलमेंट मिलनी थी। जो 4थी इंस्टॉलमेंट है यही इनकी 19वीं इंस्टॉलमेंट है। तो एक्चुअली यहाँ पे इनकी 4th इंस्टॉलमेंट भी 2000 रुपये की यहाँ पे वैलिडेट हुई है 21 फरवरी में ही और एजेंसी ने भी इसको 21 फरवरी में ही अप्रूव किया है। तो देखिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि जितने भी ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि धारक थे जिनका लेबल का मैसेज उनको मिल रहा था, तो सरकार ने इस बार उन सभी को पूरा पैसा ट्रांसफर कर दिया है। एक बार फिर से जान लीजिए, लेबल का उन्हीं को मैसेज मिल रहा था जिनकी पिछली कई किस्तें रुकी हुई थी। अगर आपको भी लेबल का मैसेज प्राप्त हुआ था तो आज फटाफट बिल्कुल इसी प्रकार से पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर और पीएफएमएस की वेबसाइट पर अपने स्टेटस को चेक कर लीजिए और बैंक जाकर अपना सारा पैसा आप निकाल सकते हैं और अपनी खेतीबाड़ी में लगाइए, अपने अनुसार अपने परिवार में खर्च कीजिए, खुश रहिए। तो अब आपकी सारी चिंताएं खत्म हो चुकी हैं। अपनी पासबुक ले जाकर बैंक जाइए और प्रिंट कराइए और देखिए आपको कितनी बैक टू बैक किस्तें प्राप्त हुई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।